तोपचांची झील को सौंदर्यीकरण के नाम पर बिगाड़ने का खेल जारी है और इसका आरोप लग रहा है धनबाद के माडा पर, जिस पर गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने का फिर लूट में भागीदार बनने का आरोप लग रहा है। आजसू ने तो इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सौंदर्यीकरण के नाम पर सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट, शक के घेरे में माडा के अधिकारी। झील को सौंदर्यीकरण के नाम पर किया गया बर्बाद, कॉन्ट्रैक्ट के नियमों में उल्लंघन का आरोप। तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर झील के आसपास के इलाके को बर्बाद किया जा रहा है। झील परिसर की चारों तरफ लगभग 5 किलोमीटर की पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। आसपास के इलाके भी उबड़ खाबड़ हो गए। आजसू ने माडा पर तोपचांची झील के नाम पर करोड़ों की लूट का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। पर्यटक का बहुत बड़ा ये था, लेकिन इसको जो है कि यहाँ के कुछ चंद माने ठेकेदारों लोगों ने काम करके इसको बर्बाद कर देता है और झूठ मूठ का जो है कि बोलता है यहाँ पे ये पर्यटक कहीं होता नहीं, पर्यटक आता नहीं है। झील के सौंदर्यीकरण का ठेका धनबाद माडा ने जेएमसी नाम की कंपनी को दिया, लेकिन जेएमसी ने झील में सड़क निर्माण और नाले की सफाई का जिम्मा पेटी कॉन्ट्रैक्टर को देकर नियमों का उल्लंघन तो किया ही, किनारे की बाउंड्री बीसीसीएल के बेकार पत्थरों से करके हेरा फेरी के शक को और भी पुख्ता कर दिया। हैरत की बात तो यह है कि इसे लेकर माडा के एसटीओ ने भी कॉन्ट्रैक्टर के काम की गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए थे। बीसीसी के कार्य का मैं अभी थोड़ा निरीक्षण किया हूँ। निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि एक दो जगह जो कई जगह पीसीसी पथ में जो है क्रैक आ चुका है, जो कि ठीक नहीं है। मैं इस संबंध में जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जेएमसी, मैं उनको पत्र देने जा रहा हूं कि बिना त्रुटि के निराकरण कराए इनके विपत्र को पारित नहीं किया जाए। हालांकि माडा के एसडीओ अब इस मसले पर बात करने से कतरा रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से लूट की बात सामने आ रही है उससे तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण के रास्ते में अड़चन जरूर आ गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोमो से राजू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे धनबाद से सहयोगी दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट का मामला सामने आ रहा है और माडा पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है। देखिए, माडा पे आरोप हमेशा से लगते आ रहे हैं, क्योंकि तोपचांची झील माडा के अंतर्गत आता है और उसकी देखभाल करना, सौंदर्यीकरण करना, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना सारे माडे के ऊपर निर्भर करते हैं। और इसके पहले भी देखिए, जब बीजेपी की सरकार थी और यहाँ पे मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल हुआ करते थे, उस वक्त भी तालाब की तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को लेकर के मिट्टी कटाव का काम के लिए टेंडर निकाला गया था और धनबाद के प्रधान कंस्ट्रक्शन को काम मिला था। उस वक्त भी मिट्टी कटाई में अनियमितताएं बरती गई थी। कई बार ऐसी खबरें आई तो जांच करके खाना आपूर्ति कर दिया गया। तो उस वक्त भी कई बार लापरवाही उजागर हुए थे मिट्टी कटाई को लेकर के, उस मामले की लिपापोती हो गई। और फिर से एक बार जब तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण की बात हो रही है तो एक बार फिर से जिस कंपनी को टेंडर मिला है उनके द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है। तो सोचिए किस तरह से कमीशन का खेल यहाँ पे चलता है। 4 साल पहले हम तालाब की मिट्टी कटाव के नाम पे सौंदर्यीकरण करके करोड़ों रुपए का टेंडर निकालते हैं और फिर से 4 साल के बाद कह सकते हैं कि तालाब का सौंदर्यीकरण को लेकर के हम फिर से टेंडर निकाले और फिर से घालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब स्थानीय स्तर पर इसका विरोध शुरू हो गया और विरोध शुरू होने के बाद अब माडा प्रबंधक के ऊपर निर्भर करता है, जो माडा का अधिकारी उनके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से जिस एजेंसी को सौंदर्यीकरण का काम मिला है उस काम की मॉनिटरिंग करते हैं, एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, जो स्थानीय लोग गोलबंद हो रहे हैं उनको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ी हो रही है तभी स्थानीय लोग गोलबंद हुए हैं और काम सही करने की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।